Hello students, today we will read lesson first of political science or civics, the democracy. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो दो ग्रीक वर्ड्स से आया है, डेमोस एंड क्रेटोस, जिनका मतलब होता है पीपल्स पावर, लोगों की ताकत। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का सही मतलब है रूल ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो लोगों का शासन या फिर उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का शासन। डेमोक्रेसी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मतलब आधे से भी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती हैं अभी के वर्ल्ड में, उन सभी में डेमोक्रेसी ही पॉपुलर है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये पावर होती है, लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो अपने लीडर्स या फिर अपनी सरकार खुद चुन सकें। वो गवर्नमेंट बनने की प्रोसेस में या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं, डायरेक्ट जाके वोट देते हैं वो वाला, या फिर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, यानी कि उन लोगों ने जिन नेताओं को वोट दे रखे हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे रखे हैं, वो उनकी तरफ से जाकर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट बनने की प्रोसेस में। इसीलिए जो हेरोडोटस का जो स्टेटमेंट था, हेरोडोटस ने जो कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ दैट गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज़ वेस्टेड इन द एंटायर पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी सरकार है जिसमें कि सारी जो पावर है, सबसे ऊंची जो पावर है, सुप्रीम पावर जो है, वो लोगों के हाथ में है, सभी लोगों के हाथ में है। इसलिए डेमोक्रेसी में लोग ही होते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो अपनी सरकार चुने या फिर जो ठीक से काम नहीं कर रहा हो उसको वो हटा दें, रिमूव कर दें। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों की ही होती है। नाउ डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ लिया, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम सभी को पता है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट हुए थे, दोनों ही स्वतंत्र हुए थे। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल लीगेसी थी वो बहुत अलग अलग थी। इंडिपेंडेंट होने के बाद जहां इंडिया ने वेस्टर्न मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया, यानी कि जो संसद की प्रणाली होती है उससे अपनाया, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट की थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ उसके 10 साल के अंदर ही वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया, यानी वहाँ पर अब मिलिट्री का शासन चलता है। तो इंडिया में क्या है, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर लोगों को पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसने लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता और समानता प्रोवाइड की हुई है। यानी सभी लोग जो हैं वो अपनी सरकार चुनने के लिए, अपनी पसंद से अपने लीडर्स चुनने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और सभी के वोट सभी एक समान तरीके से वोट दे सकते हैं या सरकार चुन सकते हैं। दी अबव एग्जाम्पल्स प्रूव्स दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर पावर रहेगी कि वो खुद अपने नेता चुने, खुद अपनी सरकार चुने, तो वो सरकार ज़्यादा अच्छे से लोगों के लिए काम करेगी। तो डेमोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड एज इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की इच्छाओं के ऊपर ही बेस्ड करती हैं, क्योंकि लोग ही उस सरकार को चुनते हैं। इट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी इन सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोसाइटी में इक्वालिटी यानी कि समानता को एस्टैब्लिश करती है। डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, जो फैसले लेने की जो पावर होती है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में होती है। जिन लीडर्स को लोग चुनते हैं, जिस गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं, उन्हीं के हाथों में होती है।
तो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है। भले अलग अलग रीजन है, अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी सभी के लिए एक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल, क्योंकि लोग ही अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोगों के लिए उत्तरदायी होती है, लोगों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स एंटायर पीपल, भले ही लोग किसी भी स्टेट में रहते हों, किसी भी एरिया में रहते हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, या किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हों, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी की भलाई के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करती है और उनको इक्वल मानती है, तो ये समानता को भी बढ़ावा देती है। डेमोक्रेसी जो है वो एक मेथड प्रोवाइड करती है कि जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री में, और या फिर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके साथ कैसे डील किया जाना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी अलाउज द पीपल टू करेक्ट द मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को अलाउ करती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को सुधारें और उनके डिसीजंस को चेंज करें, जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं थे उसको वो चेंज करें, और ऐसे लॉज बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से हों, लोगों की भलाई के लिए हों। डेमोक्रेसी एनहेंसेस रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स यानी इंसान के जो अधिकार हैं या फिर ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी काम करती है। एक डेमोक्रेसी जो है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि जब इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी कि जितने भी लोग वोट करने के एलिजिबल हैं उन सभी को जाकर वोट करना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट, सभी अडल्ट सिटीज़न का यानी जो 18 साल से ऊपर के हैं उनका एक ही वोट काउंट किया जाएगा और हर वोट की एक ही वैल्यू रहेगी, भले ही वो कोई भी इंसान हो। तो देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में एक रूल ऑफ लॉ होता है जिसका मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं सभी सिटीजन्स लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल हैं, समान हैं, ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। मेन ट्रांसफॉर्मेशन इन द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, अब हमारी सोसाइटी में पहले डेमोक्रेसी का कैसा फेस था, कैसे फॉर्म में थी वो, और अभी के टाइम में कैसी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।